हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। आज आप लोगों को मैं एज यू लाइक इट का जितने भी सारे मेजर और माइनर कैरेक्टर हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को कैरेक्टर्स क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि आपका ये शॉर्ट स्टोरी नहीं है, आपका ये लॉन्ग आपका ड्रामा है। डियर स्टूडेंट, ऐसे में क्या होता है कि बच्चे लोग जो है कैरेक्टर्स को समझे बिना वो लोग किताब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, समरी जानने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में काफ़ी उन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आप कैरेक्टर को अगर समझ लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका स्टोरी जो है आपका 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इफ़ यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स यू माइट अंडरस्टैंड द स्टोरी। समझिए ना, आप का स्टोरी को जो है एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक ढंग से समझेंगे। तो आइए इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन कैरेक्टर है एज यू लाइक इट में। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला कैरेक्टर जो है वो ड्यूक आपका फ्रेडरिक की बात कर रहा है। कहते हैं ड्यूक फ्रेडरिक इज ए टिपिकल टायरेंट और द फॉल्स रूलर। समझिए ना, ये आपका ड्यूक फ्रेडरिक जो है ना एक प्रकार का फॉल्स रूलर है। इसमें ड्यूक फ्रेडरिक और यहाँ पर ड्यूक सीनियर दो भाई है, लेकिन ड्यूक सीनियर जो है अपना भाई को जो है शासन करने के लिए दे दिया है, लेकिन वो अपना भाई को ड्यूक सीनियर को बैनिश कर देता है। तो ये आपका जो है टिपिकल टायरेंट, थोड़ा तानाशाह का मतलब कि रूलर है। ये कौन आपका ड्यूक फ्रेडरिक। ही इज द ब्रदर ऑफ द ड्यूक सीनियर। किसका भाई है? ये ड्यूक सीनियर का भाई है। एंड द सरपर ऑफ हिज थ्रोन, और सरपर कहने का मतलब हड़पने वाला है। समझिए ना, किसका किंगडम को हड़पता है? वो ड्यूक सीनियर के किंगडम को हड़पता है ऑफ हिज थ्रोन। ही इज ए मैन ऑफ द हाईली सस्पिशियस नेचर, और वो काफी शकिया मतलब कि शक भरा कैरेक्टर है वो। समझिए ना, जिसमें काफी शक है आपका। कहता है ही बैनिसेस हिज ओन ब्रदर ड्यूक सीनियर, और वो अपना भाई को ड्यूक सीनियर को क्या करता है? बैनिश कर देता है। कहने का मतलब है कि खदेड़ देता है, वो भगा देता है अपना किंगडम से। हिज ओन ब्रदर ड्यूक सीनियर। ही इज ए जेलस ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, और देख रहा है कि यहाँ पर जो है उसका ऑब्वियसली बात है कि आपका जो लोग अच्छे करेंगे उसको जो है लोग अधिक चाहेंगे भी। तो यहाँ पर क्या है कि ड्यूक सीनियर इज लाइक्ड बाय ऑल द पीपल ऑफ द किंगडम। सभी को इसको लाइक करता था ड्यूक आपका सीनियर को, और वही उसका जो पॉपुलैरिटी था, जिसका वो जलन था उसका भाई ड्यूक फ्रेडरिक को, जो ड्यूक फ्रेडरिक ने क्या किया? अपना ड्यूक भाई को जो है वो बैनिश कर दिया इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, है ना। आप कहते हैं ही इज जेलस ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। हिज डॉटर सिलिया लव्स ओलिवर, और इसकी बेटी जो है ना वो सिलिया किसको लव करती है? ओलिवर का, है ना। ओलिवर के बारे में भी हम लोग आएंगे, जिसमें दो भाई रहता है, ऑरलैंडो और ओलिवर, जिसमें ओलिवर जो है बाय नेचर वो थोड़ा सा आपका थोड़ा सा वो ठीक नहीं है। ही वॉज ऑल्सो जेलसी ऑफ हिज ओन ब्रदर, लेकिन एट लास्ट ही वॉज मतलब कि इम्प्रूव्ड। लास्ट में वो जो है सुधार होता है उसके अंदर में। ही इज ए कन्वर्टेड इनटू द गुड मैन, लास्ट में वो अच्छा आदमी बन जाता है। लूजेज इंटरेस्ट इन वर्ल्डली पॉम्स एंड शो। ही रिटर्न्स द क्राउन एंड द ड्यूकडम टू द बैनिश्ड ड्यूक। और इतना ही नहीं, इसमें एज यू लाइक इट में जिन लोगों ने जो चाहा उस तरीके से उन लोगों को मिला। और यहाँ पर जो है ड्यूक सीनियर ड्यूक आपका फ्रेडरिक जो है वो अपना मतलब कि वो लास्ट में चेंज हो जाता है। कोई आपका जो है साधु मिल जाता है उसका फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, तो उसको कन्वर्ट कर देता है उसको गुड मैन में। नाउ ही बिकेम द वेरी गुड मैन एंड ही रिटर्न्स द किंगडम टू हिज राइटफुल ऑनर ड्यूक सीनियर। अपना भाई को जो है वो लौटा देता है ना। तो ये हमारा रह गया। अब आगे हम लोग देखेंगे आपका ड्यूक सीनियर। अब ड्यूक सीनियर का कैरेक्टर आएगा, तो ड्यूक सीनियर में हम लोग देखेंगे
ये ड्यूक सीनियर जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आपका ड्यूक सीनियर में क्या है, द ड्यूक सीनियर इज अ वेरी नोबल एंड जेनरस मैन। काफी ये आपका नोबल मैन है, काफी पुण्यवान व्यक्ति है और जेनरस है, काफी मतलब कि उदारवाद व्यक्ति है, दरिया दिल इंसान है, समझिए ना। इसको बहुत ज्यादा वर्ल्डली प्लेजर से कोई मतलब नहीं है और कोटली मतलब कि आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ से इसको कोई मतलब नहीं। ही हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ द परफेक्ट जेंटलमैन, और एक परफेक्ट जेंटलमैन के अंदर में जो क्वालिटी होना चाहिए वो क्वालिटी इसके अंदर में है। कहते हैं ही इज लव्ड बाय हिज पीपुल एंड ही इज वेरी पॉपुलर अमंग देम, और वो अपने व्यक्तियों के द्वारा जो है मतलब कि गांव में जो है और अपने किंगडम में ही इज लव्ड बाय दी ऑल दी मतलब कि पीपुल ऑफ हिज किंगडम, समझिए ना। सारे लोग उसको लाइक करता था। जेनरस आदमी को, काइंड हार्टेड आदमी को कौन नहीं लाइक करता है, लेकिन आज के डेट में लोग वैसे लाइक नहीं करता है बल्कि अंदर अंदर से जलता भी है, जैसे उसका भाई भी जल रहा था। कहता है ही इज द फादर ऑफ द रोजालिंड, और ये जो है किसका फादर है, ये रोजालिंड। आप कह सकते हैं कि रोजालिंड के पिता यहाँ पर कौन है, आपका ड्यूक सीनियर है, और तो ड्यूक सीनियर की बेटी कौन है, रोजालिंड। एंड ऑफ द राइटफुल रूलर ऑफ द ड्यूकडम, और ये ड्यूकडम की राइटफुल ऑनर भी है। कहता है ही इज बेनिस्ड बाय ड्यूक फ्रेडरिक, लेकिन ड्यूक फ्रेडरिक इसको क्या करता है, वो बेनिस कर देता है, समझिए ना, इसको भगा देता है। अब कहता है ही पासेस ए स्वीट एंड द कंटेंटेड लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, और वो कहाँ पर चला जाता है, इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं मतलब कि दे माइग्रेटेड इनटू कोटली लाइफ टू दी फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। सबका जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में कहने का मतलब है कि आपका जंगल में मंगल सबका होता है। आपका ऑरलैंडो और रोजालिंड का भी वहीं पर मैरिज होता है, आपका टचस्टोन ऑफ और अड्री का भी वहीं पर शादी होगा। कहता है ही इज ए लाइक फिलोसफर सेज मैन शुड बी हैप्पी एंड चेयरफुल इन एवरी कंडीशन ऑफ लाइफ। ये इन्होंने बोला है, बहुत अच्छा है, इसका एक बात है, एक फिलोसफर की बात, ये बातें भी करता है और उसको पर वो फॉलो भी करता है। बोल रहा है कि आदमी को किसी भी कंडीशन में जो है ना उसको हैप्पी और चेयरफुल रहना चाहिए, समझिए ना। वो यहाँ पर बोला है हैप्पी और चेयरफुल की बात कर रहा है। इन एवरी कंडीशन ऑफ लाइफ ही लुक्स ऑलवेज अपॉन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। वो चीजों को जो है ना, एक होता है ना कि वो नेगेटिव चीज को वो नहीं लेकर के चलता था, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को लेकर के वो चला करता था। वो जस्ट एज द जैक्स ऑलवेज लुक्स अपॉन द ग्लूमी साइड ऑफ द थिंग्स। और एक आपका एक जैक्स एक अलग कैरेक्टर है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, जो काफी आपका मेलंकली कैरेक्टर है, काफी सैड कैरेक्टर है, जो ये जस्ट आपका अपोजिट है किसका, आपका ड्यूक सीनियर का। तो ड्यूक सीनियर जो है ड्यूक फ्रेडरिक का बड़ा भाई है, जो अभी फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में ये डिपार्ट करेगा, समझिए ना। ये हम लोग जो है रोजालिंड के बारे में देखेंगे। रोजालिंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंड सी इज फेल्ट एवरीवेयर इन द प्ले, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रोजालिंड इज अ वेरी चार्मिंग हीरोइन ऑफ द ड्रामा। काफी ये मतलब कि चार्मिंग हीरोइन है, सुंदरता के साथ साथ में इसके पास विट था, विवेक था, जिसका वो इस्तेमाल करती है। आपका जितने भी शेक्सपियरियन हीरोइन होती है वो काफी डोमिनेटिंग होती है, समझिए। सी वाज द फ्रेश एज मॉर्निंग ड्यू, और वो उतना फ्रेश थी जैसे कि मॉर्निंग का ड्यू हो। सुबह का मॉर्निंग का ड्यू होता है ना, वो काफी फ्रेश होता है। हर प्रेजेंस इज फेल्ट एवरीवेयर, और इसकी उपस्थिति जो है चारों ओर देखी जा सकती है, समझिए। यहाँ पर फॉरेस्ट वो गलती से हाँ टाइपिंग में आ गया होगा। सी द ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर, और ये ड्यूक सीनियर की मतलब की बेटी है, समझिए ना, कौन, रोजालिंड। और रोजालिंड हैज ए डीप कैपेसिटी फॉर लव, और इसके पास जो है काफी क्षमता है किसी को लाइक करने का और पसंद करने का और प्यार करने का। हर हार्ट इज फुल ऑफ द टेंडर साइट, और इसका टेंडर साइट से एकदम, हर हार्ट इज फुल ऑफ
टेंडर फीलिंग ऑफ लव। कहने के मतलब है इसका दिल जो है ना वो प्यार से काफी भरा हुआ है और सबों को जो है प्यार की नजर से वो देख रही है। कहता है सी फॉल्स इन लव विथ ऑरलैंडो एट फर्स्ट साइट, और वो ऑरलैंडो से पहली नजर में वो प्यार कर बैठती है, समझिए ना। और यहाँ पर जितना भी शेक्सपियरियन आप कॉमेडी देखेंगे लव एट फर्स्ट साइट को दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर शेक्सपियर खुद ही उनको जो है लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, समझिए ना। शेक्सपियर को जो है आपका कोई जंगल में ही उन्होंने एन हाथवे से लव कर बैठे थे पहली नजर में। कहता है सी गोज टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन डिस्गाइज्ड एज ए यंग मैन गैनीमेड, और वो जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन जाती है और अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है, वो मेल के रूप में, जो फीमेल है वो अपना मेल के रूप में डिस्गाइज कर लेती है और वो क्या बन जाती है, गैनीमेड बन जाती है। रोजालिंड हैज ए स्पार्कलिंग विट, और रोजालिंड के पास जो है ना काफी एक स्पार्कलिंग बीट है, कहने के मतलब उसके पास विवेक है, बुद्धि है, और सी यूजेस हर इंटेलिजेंसी, समझिए ना, अपना इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करती है। सी सेज मेन हैव, और इन्होंने बोला मेन हैव डाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दे वर्म्स हैव ईटेन देम बट नॉट फॉर लव। इनका स्टेटमेंट है कि आदमी जो है समय समय पर वो जन्म लेता रहता है और वो मरता रहता है, और ईटेन कहने का मतलब है कि वो क्षय हो जाता है, समझिए ना। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है, उन लोग जो है दफनाता है, समझिए ना। तो यहीं पर बोल रहा है कि लेकिन आदमी मरता है और वो चला जाता है, समझिए, क्षय हो जाता है, लेकिन उसका प्यार जो रहता है वो कभी मरता नहीं है। लव नेवर डाइज। वही कहता है रोजालिंड इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द प्ले, और रोजालिंड जो है इस प्ले का जो है हार्ट एंड सोल है। मीन्स यू कैन say that she is the most important character in the drama। ये ड्रामा की काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग कैरेक्टर एक एक करके समझ लेते हैं तो ड्रामा को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहने का मतलब इफ यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर दैट मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी 50%। अगर आपका कैरेक्टर समझ में आ गया तो ये आपका यूं ही आपका 50% स्टोरी क्लियर हो जाएगा। अब सिलिया कौन है? सिलिया इज अनदर इंपॉर्टेंट वुमेन कैरेक्टर इन द प्ले। सी इज द डॉटर ऑफ द ड्यूक फ्रेडरिक एंड द कजन ऑफ रोजालिंड, है ना। अब यहाँ पर जो है सिलिया जो है सी इज द डॉटर ऑफ द ड्यूक फ्रेडरिक एंड सी द कजन ऑफ द रोजालिंड, समझिए ना, रोजालिंड की कजन है। अब कहता है थ्रू आउट द प्ले सिलिया इज द कंपेनियन एंड द गार्जियन एंजल ऑफ द रोजालिंड। और ये मतलब कि शुरू से अंत तक जो है सिलिया जो है ना वो रोजालिंड का जो है साथ देती है और उसके कंपनी बन करके रहती है। वो एक कजन भी है और एक प्रकार का अच्छा फ्रेंड भी है सिलिया, इसका रोजालिंड का, है ना। अब कहता है सिलिया गोज टू द फॉरेस्ट डिस्गाइज्ड एज एलिना, और सिलिया जो है वो मतलब कि उसके साथ में जब जाती है कहाँ पर, आपका फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, तो यहाँ पर जो है और रोजालिंड जो है अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है गैनीमेड में, तो सिलिया जो है अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एलिना के रूप में। एवेंचुअली सी मीट्स ऑरलैंडोज ब्रदर ओलिवर एंड फॉल्स इन लव विथ हिम, और वो अचानक जो है वो किससे मिलती है, वो ओलिवर से मिलती है और ओलिवर से उसको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और वो जो है प्यार करने लगती है किसको, ओलिवर को, और एट लास्ट में दोनों का शादी भी हो जाता है। कहते हैं सिलिया इज मोर प्रैक्टिकल माइंडेड देन रोजालिंड, और सिलिया जो है वो काफी प्रैक्टिकल लड़की है, वो सोचती है समझती है तब वो जो है कोई काम करती है। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर में, नेक्स्ट कैरेक्टर में यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑरलैंडो के बारे में, समझिए ना। तो ऑरलैंडो भी काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंड ही इज द हीरो ऑफ द प्ले। कहता है ऑरलैंडो इज द हीरो ऑफ द प्ले, ही इज द यंगेस्ट सन ऑफ सर रोलैंड, और ये सर रोलैंड का जो है सबसे छोटा बेटा है। सर रोलैंड डी बॉयज का 3 बेटा है। आपका बड़ा बेटा का नाम जो है वो आपका ओलिवर डी बॉयज है, सेकेंड का जैक्स डी बॉयज है, और सबसे छोटा वाला बेटा का ऑरलैंडो है। जो ऑरलैंडो जो है फॉलन इन लव होता है किसके साथ में, आपका रोजालिंड के साथ में, और ये आपका काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यंगेस्ट ब्रदर ऑफ ओलिवर है। ही फाइट्स विथ चार्ल्स, वो
यहाँ पर प्ले में चार्ल्स से लड़ता है। इन रेसलिंग मैच इन विच ही डिफीट्स द चार्ल्स, जिसमें इस मतलब कि रेसलिंग मैच में जो है वो आपका ऑरलैंडो जो है उसको काफी पटकता है, किसको, चार्ल्स को, और चार्ल्स को जो है वो हरा देता है। अल्टीमेटली ऑरलैंडो विंस दी रेस, है ना, वो जीत जाता है। ही डज नॉट बोस्ट इवन आफ्टर हिज विक्ट्री एवर चार्ल्स, और वो अभी भी वो जो है बोस्टिंग नहीं कर रहा है सब चार्ल्स से, अगर वो मतलब जीता है। ही फॉल्स इन लव विथ रोजालिंड एट फर्स्ट साइट, और वो रोजालिंड को वहां पर देखता है बैठा हुआ, तो रोजालिंड से उसको जो है पहली नजर में प्यार हो जाता है। ही इज नॉट ए मैन ऑफ द चार्जेबल नेचर, और वो जो है चार्जेबल नेचर के व्यक्ति नहीं है जो किसी के कहने पर जो है वो भड़क जाए, किसी दूसरे के कहने पर डिसीजन लोग ले, वैसा नहीं है। हिज एल्डर ब्रदर ओलिवर डज नॉट लाइक हिज वर्च्यू, और उसका मतलब कि उसका भाई जो है ओलिवर जो है इसका अच्छाई को जो है वो लाइक नहीं करता है। कारण है कि ऑरलैंडो इज लाइक्ड बाय द पीपल ऑफ द हिज विलेज, बट ऑन द अदर हैंड ओलिवर इज नॉट लाइक्ड बाय द ऑल पीपल, एंड दिस इज द रीजन दैट ओलिवर डज नॉट लाइक हिज ओन ब्रदर ऑरलैंडो, और ऑरलैंडो को वो लाइक नहीं करता है, वो अपना रास्ते का कांटा साफ करना चाहता है। कहता है ही गेट्स मैरिज रोजालिंड, लास्ट में जो है इसका शादी हो जाता है, किसके साथ में, वो रोजालिंड के साथ में इसका शादी हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग ओलिवर के बारे में देखेंगे। ओलिवर कौन है? कहता है ओलिवर इज द ओल्डेस्ट सन ऑफ द सर रोलैंड डी बॉयज, मतलब इसका जो है सबसे बड़ा बेटा जो है सर रोलैंड डी बॉयज का कौन है? ओलिवर सर है। कहता है द ब्रदर ऑफ ऑरलैंडो, और ऑरलैंडो का भाई है। ओलिवर इज ए कनिंग एज वेल एज ए ग्रीडी, वो एकदम थोड़ा सा कनिंग कैरेक्टर है, थोड़ा धूर्त कैरेक्टर है, वो काफी ज्यादा मेटेरियलिस्टिक है, जो उसका प्रॉपर्टी जो है हड़पना चाहता है, सर पर है, समझिए ना। कहता है ही हेट्स ऑरलैंडो, सॉरी टी हो गया, ही हेट्स ऑरलैंडो, किसको हेट करता है? ऑरलैंडो को, फॉर हिज वेरी गुड क्वालिटीज, उसका जो अच्छा नेचर था। ही फॉल्स इनटू लव विथ सिलिया एंड गेट्स मैरिज, और वो भी इसका लास्ट में जो है ओलिवर जो है सिलिया से लव करता है और उसका शादी भी हो जाता है। अब काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की हम लोग चर्चा करेंगे। टचस्टोन काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। ये कहता है टचस्टोन इज द फुल ऑफ द ड्यूक ऑफ फ्रेडरिक, और ड्यूक फ्रेडरिक मतलब कि राजा के दरबार में जो है लोग यहाँ पर फुल लोग रहा करता है। फुल मतलब यहाँ पर मूर्ख नहीं समझिएगा, फुल मतलब होता है विदूषक। जैसे अकबर के दरबार में जो बीरबल रहा करता था वो काफी विटी टाइप का कैरेक्टर है ना। कहता है ही रिवील्स द फॉलीज ऑफ द अदर इन हिज फ्लैशेस ऑफ विट, ही इज ए बाय नो मीन्स द फुलिश इन हिज ओपिनियन एंड जजमेंट। वो कहने का मतलब अपना ओपिनियन में, अपना जजमेंट में मूर्ख नहीं है, समझिए ना। बीरबल को कोई नहीं हरा पाता था, यहाँ तक कि अकबर भी नहीं हरा पाता था, और विजय किसका होता था लास्ट में? वो बीरबल ही जीतता था। तो वही है यहाँ पर। टचस्टोन इज वन ऑफ द वाइजेस्ट फुल इन द शेक्सपियरियन ड्रामा। शेक्सपियर का जितना भी आपका कॉमेडीज है, ड्रामा है, उसमें सबसे वाइजेस्ट फुल में जो है किसका नाम आता है? टचस्टोन का नाम आता है। ही इज ए प्रैक्टिकल मैन, वो काफी जो है प्रैक्टिकल मैन है, वो चीजों को समझता है, वो दुनियादारी को समझता है, समझिए ना। और कहता है ही मे हैव नो यूज फॉर रोमांटिक लव, वो रोमांटिक लव के चक्कर में नहीं है। रोमांटिक कहने का मतलब इमोशनल के चक्कर में नहीं है, समझिए ना। जैसे कि ऑरलैंडो और यहाँ पर आपका रोजालिंड है, ये सब समझिए ना, उस तरह का लव नहीं चाहता है, लव और पोएट्री। बट ही फाइंड्स हिमसेल्फ वाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, और वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में जो है वो अपनी बिलव्ड को खोज लेता है, अपनी प्रेमिका को खोज लेता है, जिसका नाम आगे हम लोग देखेंगे, अड्री। ही अकम्पनीज सिलिया एंड रोजालिंड, और वो सिलिया और रोजालिंड का कंपनी करता है टू द फॉरेस्ट ऑफ द आर्डेन टू प्रोटेक्ट देम। टचस्टोन लव्स अड्री, टचस्टोन जो है किसको लव कर रहा है? अड्री को लव कर रहा है। तो आइए हम लोग टचस्टोन के बाद फिर नेक्स्ट कैरेक्टर में आ जाते हैं।
अब जैक्स यहाँ पर जो है एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये जैक्स से आपका रिलेटेड एग्जामिनेशन में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। कहता है जैक्स इज ए मेलंकली कैरेक्टर, एक प्रकार का मेलंकली है। मेलंकली मतलब होता है कि जो आदमी जो है ना वो काफी दुखी है, समझिए ना, समाज से दुखी है, अपना परिवार से दुखी है, लोगों से दुखी है, वो मेलंकली कैरेक्टर है इन द प्ले। ही लव्स नेचर, और वो जो है किसको लव करता है, नेचर को वो काफी लाइक करता है। ही इज ए फिलोसफिक मॉरलिस्ट, फिलोसफी कहने का मतलब वो उसके अंदर में फिलोसफी भी है ना। अब कहता है ही पॉइंट्स आउट ऑल द इविल्स इन द कोर्ट, और वो कोर्ट में जितनी तरह का बुराइयां हैं सबको वो पॉइंट आउट करता है, वहां पर निकालता है। सिटी एंड द कंट्री, ही सेज ऑल द वर्ल्ड्स इज ए 7 स्टेज। और ये आपका बहुत फेमस कोटेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये अक्सर हाँ हर एक एग्जामिनेशन में पूछा करता है कि आपका मतलब शेक्सपियर ने कुछ ड्रामा में बोला है होल दी वर्ल्ड इज ए 7 स्टेज, समझिए ना। तो ये आपका एज यू लाइक इट में जो है जैक्स ने बोला है। अब आ जाते हैं सिल्वियस। सिल्वियस इज वन ऑफ द रस्टिक कैरेक्टर, यहाँ पर जो एक प्रकार का देहाती कैरेक्टर है, कौन, सिल्वियस है। कहता है ही इज ए रोमांटिक एंड सेंटिमेंटल लवर, और वो काफी मतलब कि भावुक प्रेमी है, समझिए ना, सेंटिमेंटल लवर है वो। यहाँ पर सिल्वियस जो है फेब को लाइक करता है, लेकिन फेब जो है एक किसी पर कंसंट्रेट नहीं रहती है, वो सभी ने यही कारण है कि यहाँ पर जो है काफी सेंटिमेंटल लवर है। ही लव्स फेब, वो किसको लव करता है, फेब को। ही इज ए फेथफुल लवर एंड स्टिक्स ऑन हिज लव, और वो काफी ईमानदार था और अपने प्यार पर वो अड़िग रहता था, और वो और किसी के बारे में सोचा नहीं करता था, कौन, सिल्वियस। लेकिन उसकी जो बिलव्ड थी, उसकी जो मासूका थी, वो कहीं और दूसरों के बारे में सोचा करती थी। फेब इज ए प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, फेब जो है वो उसकी ब्यूटी से काफी ज्यादा उसको जो है गर्व था, समझिए ना। आपका कहता है सी थिंक्स हिमसेल्फ सुपीरियर टू सिल्वियस, और वो सिल्वियस से काफी ज्यादा जो है सुपीरियर समझती थी अपने आप को, जो है ना वो, जैसे कि कोई भी लड़कियां जो होती है ना थोड़ा सा आपका सुपीरियर सोचती है अपने बॉयज लोगों से ज्यादा। एंड अस्कॉन सिल्वियस, और उसको डांट लगाती है, फटकार लगाती है, समझिए ना। एंड फॉल्स इन लव विद गैनीमेड, और वो जो है वो गैनीमेड से प्यार कर बैठती है। गैनीमेड कौन है, गैनीमेड अभी आप लोगों को मैंने बताया कि गैनीमेड आपका जो है वो रोजालिंड है, और वो अभी मेल का रूप में ली है अपना, रोजालिंड है। कहता है रोजालिंड ट्रिक्स हर इनटू द मैरिंग सिल्वियस इन द एंड, और लास्ट में जो है रोजालिंड जो है एक ट्रिक चलती है गैनीमेड, और वो जो है सिल्वियस और फेब का दोनों का शादी करवा देती है इन द एंड ऑफ द ड्रामा। दस वी सी दैट द रोजालिंड सक्सीड इन हर एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट द यूनियन ऑफ सिल्वियस एंड फेब, और दोनों के बीच में जो है यूनियन जो है वो लाने में जो है रोजालिंड का बहुत बड़ा योगदान था। अब हम लोग जो है बहुत ज्यादा कैरेक्टर नहीं रह गया है, थोड़ा सा माइनर कैरेक्टर देखेंगे 1-2 स्लाइड में, उसके बाद हो जाएगा। कहता है कोरिन इज ए पुअर एंड द सिंपल रस्टिक, ये कोरिन जो है गरीब है और सिंपल रस्टिक कैरेक्टर है। हु प्लेज माइनर पार्ट इन द प्ले, कोरिन इज ए रैशनल एंड प्रैक्टिकल मैन। कोरिन जो है ना वो एक मतलब कि गेडेरिया है जो वहां पर लॉज का व्यवस्था करवाता है, किसका, आपका रोजालिंड और सिलिया का, और वो काफी प्रैक्टिकल व्यक्ति है। वो जो है लव और रोमांटिक लव में जरा सा विश्वास नहीं करता है, और वो अपना दोस्त को सिल्वियस को कई बार उसको समझाता है, समझिए ना, जो फेब के चक्कर में तुम पड़ा हुआ है। अब कहता है ही इज एन ओल्ड मैन हु हैज हैड एनफ एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ, और अपने जीवन का उसके पास जो है काफी एक्सपीरियंस है, समझिए ना, कोरिन के पास। He is put in charge of the ship after the Cilia and the Rosalind purchased the farm from his former master. He says that his master is a miserly nature, और यहाँ पर कोरिन बोलता है कि उसका मास्टर जो है ना वो थोड़ा सा मतलब कि आपका कंजूस टाइप का है, मेजर टाइप का है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग जो आते हैं वो एडम है। एडम भी बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कहता है ही इज एन ओल्ड सर्वेंट ऑफ ओलिवर एंड
एंड ऑर्लैंडो, और ये ओलिवर और ऑर्लैंडो का एक नौकर है। ही इज अकम्पनीड ऑर्लैंडो इनटू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, और वो अकम्पनी करता है, समझिए ना, उसके साथ में जाता है एडम, किसके किसके साथ में, वो ऑर्लैंडो और आपका ऑर्लैंडो के साथ में जाता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में। इज ए मैन ऑफ आइडियल एग्जाम्पल ऑफ द लॉयलिटी, और वो जो है एक लॉयलिटी, वफादार नौकर था, एंड फेथफुलनेस था। एडम इज एन ओल्ड मैन, लेकिन वो ओल्ड मैन है, एंड नोज द वेज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वो संसार के चीज़ों के बारे में जानता है। ही हैज ए साउंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड नोज द रियल कैरेक्टर्स ऑफ द मैन, और वो जानता है कि आदमी का किस तरह का रियल कैरेक्टर होता है। एडम हैज ए ग्रेट लव एंड अफेक्शन फॉर ऑर्लैंडो, और ये ऑर्लैंडो के लिए इसके पास जो है काफ़ी मतलब कि लव और अफेक्शन है डियर स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा हम लोग विलियम के बारे में देखेंगे। अब विलियम कौन है? विलियम इज ए शेफर्ड इन दी लव विथ ऑड्री। ये विलियम जो है किसको लाइक करता था? वो ऑड्री को, समझिए ना। लेकिन ऑड्री जो है किसको लाइक करने लगी थी? वो टचस्टोन को, समझिए ना। तो ही इज ए सिंपल एंड अनएडुकेटेड रस्टिक हु प्लेज वेरी माइनर पार्ट इन दी प्ले। टचस्टोन फॉल्स इन लव विथ ऑड्री। मैं इसको बता देता हूँ, समझिए ना। इसमें क्या होता है कि आपका ऑड्री जो है ना, वो ऑड्री और पहले जो है यहाँ पर जो है विलियम एक दूसरे को लाइक करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है टचस्टोन जो है ना, वो क्या करता है, ऑड्री को जो है अपने कॉमिक सिचुएशन से और अपना मौकरी के वजह से जो है ना, उसको जो है अपना बना लेता है। किसको? आपका ऑड्री को, समझिए ना, और उससे शादी भी कर लेता है। लेकिन आपका टचस्टोन जो है उसको वार्निंग दे देता है कि तुम 5 किलोमीटर के अंदर में अगर नजर आया तो तुमको जो है मार देंगे, समझिए ना। वही यहाँ पर बोल रहा है, कहता है सीरियस द लव ऑफ द विलियम फॉर ऑड्री सो इज द सिंपल एंड मैटर ऑफ फैक्ट, समझिए ना। सिंपल लव के बारे में यहाँ पर बताया रहा है। लव ऑफ सिंपल कंट्री मैन ऑफ द सिंपल कंट्री वुमन। ऑड्री इज ए प्लेन acquired and the ignorant country woman. Formally she was in love with William, but when Touchstone falls in love with her, she gives up the William. जब वो टचस्टोन से प्यार कर बैठती है तो उसको छोड़ देती है। किसको? आपका विलियम को। She accept the love of the Touchstone and decide to the marry him, और लास्ट में उसे वो शादी भी कर लेती है, समझिए ना। हम लोग देखते हैं यहाँ पर सर ओलिवर मार्कटेक्स्ट का, जो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर, क्योंकि जितने भी पेयर्स ऑफ द लवर्स था, जितने भी लोग जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में गए थे, उनका शादी करवाता है। खास करके पहला शादी जो है ये टचस्टोन और ऑड्री का करवाता है। ही इज ए कंट्री प्रीस्ट, वो गांव का जो है कंट्री प्रीस्ट था। हु प्लेज ए वेरी ब्रीफ पार्ट इन द प्ले, काफी वो छोटा रोल है इसका। ही कम्स बिफोर अस इन ए शॉर्ट सीन, वो थोड़ा सा सीन आता है। व्हेन टचस्टोन इनवाइट्स हिम टू सेलिब्रेट हिज मैरिज विथ ऑड्री, और ये जो है अपना शादी में बुलाया था उसको जो है शामिल होने के लिए, और वही शादी करवाता है मार्कटेक्स्ट, है ना। टचस्टोन इज इन ए हरी, और टचस्टोन जो है काफी मतलब कि हरी में था। वो जो है बिना मालिक का पूछे हुए वो शादी करना चाह रहा है, क्योंकि ही इज ए वेरी प्रैक्टिकल मैन, वो काफी प्रैक्टिकल मैन है। ही इज द टाइप ऑफ द प्रीस्ट हु वर द फॉल्स एंड द अनट्रेंड हु वर रेडी टू परफॉर्म मैरिजेस अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द चर्चेस। और जो है एक ऐसा मतलब कि वो मार्कटेक्स्ट जो है ना, वो हिपोक्रीट टाइप का जो है, वो आपका मतलब कि वो पादरी है, समझिए ना, कलर्जी मैन है, जो वो जो है बिना रूल रेगुलेशन का जो है, बिना मंत्रोच्चारण का जो शादी करवाना चाह रहा है यहाँ पर, समझिए ना। और ही डज नॉट केयर व्हाट पीपल थिंक ऑफ हिम, वो नहीं जानता है कि लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे कि भला बुरा, समझिए ना। वो बस किसी तरह वो शादी करा के निकल जाता है। जैसे कि हम लोगों के यहाँ पर पंडित जी लोग भी अगर ज़्यादा हड़बड़ाइएगा तो वो लोग जो है जल्दी पूजा पाठ करवा करके तो शादी करवा
करके निकल जाता है, समझिए ना। उसी तरह से है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टर आते हैं, समझिए ना। बहुत ज़्यादा कैरेक्टर अब नहीं है, अब लेब्यू कैरेक्टर आता है। तो लेब्यू कौन है? लेब्यू इज ए कॉर्टियर ऑफ द ड्यूक फ्रेडरिक। और ये ड्यूक फ्रेडरिक का जो है ना वो कौन है? वो कॉर्टियर का काम करता है, राजदरबार राजदरबारी का काम करता है। ही अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन एक्ट 1 और सीन 2। और ये जो है फर्स्ट टाइम जो है एक्ट 1 सीन 2 में जो आया इन्फॉर्म करने के लिए। वेन रोजालिंड एंड सिलिया एंड द टचस्टोन आर इंगेज्ड इन द ह्यूमरस एंड नॉन सीरियस कन्वर्सेशन। इन लोग जो है एकदम नॉन सीरियस कन्वर्सेशन करने का मतलब ह्यूमरस वे में इन लोग बातें कर रहा था, बातें कर रहे थे, उसी समय जो ये प्रवेश करता है। He informs them about the wrestling match। और रेसलिंग मैच के बारे में रोजालिंड को, सिलिया को और टचस्टोन को कौन इन्फॉर्म करता है? तो लेब्यू। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आता है चार्ल्स, जो यहाँ पर जो आपका बहुत बड़ा रेसलर था। चार्ल्स इज द रेसलर ऑफ द ड्यूक फ्रेडरिक कोर्ट। चार्ल्स इज अ माइनर कैरेक्टर एंड प्लेज वेरी ब्रीफ पार्ट इन द प्लेस। चार्ल्स इज ए मैन ऑफ द बोस्टफुल टेम्परामेंट। ही इज ए प्राउड ऑफ हिज प्रोविस मतलब अपना वीरता पर, उसको जो है पराक्रम पर काफी उसको घमंड था। and thinks that the nobody can defeat him in the wrestling match. He is defeated by Orlando। लेकिन वो रेसलिंग मैच में जो है ऑर्लैंडो के से वो जो हार जाता है, समझिए ना, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। कहता है दिस रेसलिंग मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द मेन थीम ऑफ द प्ले। और ये रेसलिंग मैच जो है वो मेन थीम्स को रिलेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेसलिंग मैच ही एक प्रकार जब ऑर्लैंडो जब जीत जाता है वहीं से इन लोगों का टर्निंग पॉइंट चालू हो जाता है, आपका किसका? रोजालिंड और आपका ऑर्लैंडो के बीच में। एंड दे हैड डिपार्टेड इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्देन। कहते हैं दिस लीड्स टू द लव एट फर्स्ट साइट बिटवीन द रोजालिंड एंड ऑर्लैंडो के बीच में ये लव एट फर्स्ट साइट चालू हो जाता है। अब हमारा दिस इज द लास्ट कैरेक्टर बट नॉट लिस्ट, समझिए ना, काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कहता है एमिन्स। एमिन्स इज वन ऑफ द लॉर्ड्स अटेंडिंग ऑन द ड्यूक सीनियर। और एक प्रकार का ये लॉर्ड है जो अटेंड कर रहा है किसको? ड्यूक सीनियर को। ही इज ए डिवोटेड एंड द सिंसियर मैन। वो काफी डिवोटेड और सिंसियर मैन है सेल्फलेस, और इसके अंदर में कोई सेल्फिशनेस नहीं है। लव फॉर द वेनिस्ड ड्यूक। ही सेड दैट द फॉरेस्ट लाइफ इज वेरी गुड एंड द इंजॉयबल। और वो फॉरेस्ट लाइफ जो है बोलता है बहुत अच्छा है और वो इंजॉयबल है। उनका कहना है कि ब्लो ब्लो द विंटर विंड दो आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज माइंस इन ग्रेटिट्यूड। वो कहता है बहो बहो हवा आज तुम जितनी बही हो बहो, क्योंकि यहाँ पर जो है जंगल वाला जो लाइफ होता है वो केयर फ्री लाइफ होता है। कोर्ट में जो है जेलसी वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पर जरा सा भी जेलसी नहीं है। तो एमिन जो है यहाँ पर सिंगर का काम करता है और वो 6 से 7 सॉन्ग गाने का काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका सारा मेजर और माइनर कैरेक्टर मैंने बता दिया इस वीडियो में, समझिए ना। आप लोग बार बार इसको जो है आपको स्क्रॉल करके इसको देखना है। और ये वीडियो को अगर अच्छा लगा तो आप दोस्तों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसके बाद हमारा जो समरी का वीडियो बना हुआ है, क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना हुआ है, उसको आप देखेंगे तो आपका कंप्लीट पैकेजेस जो है आपका जो लाइक इट का जो है मिल जाएगा। और काफी इजी लैंग्वेज में या काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है। दैट्स ऑल।